परम शांति। आज के बेहद के बापूजी के जो बापूजी का संदेश है अपने सिकिलधे बच्चों के लिए, उसमें बापूजी बोले हैं कि बच्चे स्वयं के पाठ से, अन्य आत्माओं के पाठ से और 5 तत्वों से बने इस संसार से साक्षी हो इस खेल को देखो। मतलब किसी भी पार्ट में हम अटैच ना हो। अपना खुद का क्या रोल है, मैं कौन हूँ, अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ के तो हमें चलना है। पाप के जो सामान हमको मिलने हैं वो हमको लेके चलना है। तो स्वमान और अभिमान में बाल बराबर फर्क होता है। इस डिफरेंस को जानकर ही हमें चलना है कि हम अपने स्वमान में हैं या अपने पार्ट के किसी अभिमान में तो नहीं आ गए। तो इसलिए स्वमान ही हमारे लिए बेहतर होगा। तो स्वयं के पार्ट से, अन्य आत्माओं के पार्ट से और 5 तत्वों से बने इस संसार से साक्षी हो इस खेल को देखो। फिर आपकी स्थिति अचल अडोल हो जाएगी। हम हर दृश्य से साक्षी दृष्टा हो गए तो स्थिति तो अचल अडोल होनी ही है। बार बार स्वयं को इस देह से न्यारा समझ, यानी मैं आत्मा इस देह की मालिक और देह से डिटैच होकर के कहाँ जाकर बैठूं? बाप के संग जाकर बैठ जाऊं। किसी भी बात में मूझना नहीं है, क्योंकि यह जो समय जा रहा है ये बिल्कुल अंतिम समय जा रहा है। और अंतिम समय कैसा होगा? हलचल से भरपूर होगा। क्यों? क्योंकि हर चीज़ अति में जा रही है। अति में क्यों जा रही है? क्योंकि वो विदाई ले रही है। विदाई लेने का मतलब हमेशा के लिए वो जा रही है यहाँ से। इसलिए अपने कमज़ोर संस्कारों से भी 100% साक्षी हो जाओ और अपनी यात्रा में तत्पर रहो। हमारी यात्रा, मुझ आत्मा की यात्रा, बाप के स्वरूप में मेरी यात्रा, अपने आत्मिक स्वरूप में मेरी यात्रा, फरिश्ता स्वरूप में मेरी यात्रा, बाप के साथ निरंतर हर पल उनमें लवलीन रहने की मुझ आत्मा की यात्रा। इसी यात्रा में हम तत्पर रहें। मन अगर कहीं भागता है तो मन को भी बार बार पकड़कर बाप के पास ले आए। तो इससे क्या होगा? यही अभ्यास जो है वो हमको बाप के समान बना देगा। मन को बार बार खींचकर बाप के पास ले जाना है और अपनी सीट पर सेट रहना है। आगे बोला बापूजी ने कि बच्चे, इस यात्रा में ना तो अलबेला बनना है, ना ही थकना है और ना ही बोर होना है। अलबेला भी नहीं बनना, थकना भी नहीं है और बोर भी नहीं होना है। जिसका एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हम सुनते हैं कि बापूजी अपने संदेश में कई सारे पॉइंट्स को रिपीट करते हैं, तो हम उसको सुनते समय कुछ बच्चे, सभी नहीं, कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं और अलबेले भी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अरे कल भी तो यही बोला था, अरे परसों भी तो ये पॉइंट आया था। वो पॉइंट क्यों आ रहा है? उस आत्मा को जो ये अलबेलापन दिखा रही है, जो ये बोरियत हो रही है, जिसको बाप का संदेश सुनकर वो आत्मा अपनी चेकिंग नहीं कर रही, इसलिए उसके अंदर ये अलबेलापन आ रहा है और बोर होने का संस्कार आ रहा है। और ये जो संस्कार आ रहा है, ये कमजोरी हमें अपने बाप से डिटैच कर देती है। बोलने को चाहे हम कुछ भी बोलते रहें कि मैं बहुत निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, लेकिन अगर अलबेलापन है, बोरियत है, किसी भी बाप की समझाने को हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं, सुनते हुए
नहीं सुन रहे हैं, देखते हुए नहीं देख रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं ना कि सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, मतलब हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, ज्ञान स्वरूप नहीं बन रहे। जबकि सुनते हुए नहीं सुनना, ये सेंटेंस हमको बोला गया है साकार दुनिया में रहने के लिए, कि कहीं से कुछ भी उल्टा सीधा आ रहा है तो उसको सुनते हुए भी नहीं सुनना, देखते हुए भी गलत चीज़ों को नहीं देखना, डिटैच हो जाना है उन सब दृश्यों से। तो आगे बोला बापूजी ने कि इस प्रकार की जो ये कमजोरियां हैं, ये हमें बाप से डिटैच कर देती हैं और बार बार रिपीट होकर के चीज़ें तब तक आती रहेंगी जब तक बच्चे उन चीज़ों में परफेक्ट नहीं होंगे। इसलिए वो रिपीटिशन होती ही रहेगी। इसलिए उस रिपीटिशन को सुनकर ना तो अलबेलब होना है और ना ही बोर होना है। जब बच्चे बाप से डिटैच हो जाते हैं तो क्या होता है, इससे माया को चांस मिल जाता है। माया क्या करती है फिर, माया हमको थोड़ा सा नीचे गए और माया हमको खींच ले जाती है और बहुत नीचे। इसलिए बहुत केयरफुल होकर पुरुषार्थ करना है, हमेशा उमंग उत्साह में रहना है। उमंग उत्साह मतलब बाप के साथ, बाप का एक रूप, परम प्रकाश, परम शांति का स्वरूप और आत्मिक स्वरूप, परिष्ठा स्वरूप, बाप का रूप। यही उमंग उत्साह में मैं आत्मा हमेशा झूमती रहूं, खुश रहूं, अपने लक्ष्य और प्राप्तियों के स्मृति स्वरूप बने रहें। आगे बोला बापूजी ने, देखो इस दुनिया में सभी आत्माएं भगवान को, बाप को पाने की, मिलने की इच्छा में लगे हुए हैं। अलमाइटी अथॉरिटी को, भगवान को कोई कैसे ढूंढ रहा है और कोई कैसे ढूंढ रहा है। अलमाइटी अथॉरिटी को कोई बाप के रूप में ढूंढ रहा है और कोई अलमाइटी अथॉरिटी को भगवान के रूप में ढूंढ रहा है। सब उससे मिलने की इच्छा में लगे हुए हैं, लेकिन भगवान बाप बनकर आप मतलब हम बच्चे, हम अपने जो हमारा बेहद का परिवार है, जो बेहद के अविनाशी परिवार के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए बापूजी ने बोला कि भगवान बाप बनकर आप प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों के पास आ गया है। इतने बड़े अपने भाग्य को भूलो मत, लक्ष्य को भी याद रखो, क्योंकि अब तो संगम युग का हीरे तुल्य समय आया कि आया। संगम युग का हीरे तुल्य समय हम बहुत ध्यान से समझेंगे। माँ की वाणी में जो 10 अप्रैल की वाणी है, उसमें बोला गया है कि संगम युग क्या है, हीरे तुल्य समय वो कैसे है, परिष्ठा स्वरूप क्या है, आपका संपन्न स्वरूप क्या है। 10 तारीख की माँ की वाणी को बहुत गहराई से समझना बहुत 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 ज़रूरी है हर आत्मा के लिए। इसलिए आगे बोला बापूजी ने कि पूरे उमंग उत्साह में रहना है। बाप आप बच्चों के संग है और है भी क्या, मतलब हमारे संकल्प में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि बाप के अलावा और है भी क्या। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कीमती कौन है, हमारे बाप का संग। अपने ओरिजिनल स्वरूप को, बाप को और अपने कर्तव्य को स्मृति में रखने का पुरुषार्थ ही तो करना है। यहाँ पर 3 चीज़ें आ गई, अपना ओरिजिनल स्वरूप पहली चीज़, दूसरी चीज़ अपने बाप को और तीसरी चीज़ कर्तव्य को। जब तक मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में नहीं हूँ, अपनी सीट पर सेट नहीं हूँ, बाप को और अपने कर्तव्य को स्मृति में नहीं रख सकती। तो इसलिए तीनों ही चीज़ों को
अपनी स्मृति में रखने का पुरुषार्थ करते ही रहना है। मैं कौन, मेरा कौन और मेरी ड्यूटी क्या। मैं कौन, मेरा कौन और मेरी ड्यूटी क्या। बस इतना सा ही तो पुरुषार्थ करना है। बस यही पुरुषार्थ हम बच्चों को बाप समान बना देगा और यही हमारी कल्प कल्प की बाजी बन जाएगी। खुशी में रहते हैं तो हल्के रहते हैं और ज़्यादा सोचने से, क्या, क्यों के क्वेश्चन करने से हम आत्माएं क्या हो जाते हैं, संकल्पों से भारी हो जाते हैं, जिससे मंजिल दूर दिखने लग जाती है। इसलिए क्या करना है, स्वयं को खुश रखो, उमंग उत्साह में रहो। जैसा कि ऊपर बताया, हमारी खुशी, हमारा उमंग उत्साह क्या है, हल्के रहो, फिर मंजिल पर भी पहुंचे कि पहुंचे, यानी विश्व परिवर्तन का काम हुआ कि हुआ, विश्व परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। अच्छा, परम शांति।